दोस्तों, आज हमारे साथ है गे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मिस्टर अशोक जाव कवि। आइए करते हैं उनसे कुछ चटपटी बातें। वेलकम सर। हेलो। सर, सरकार ने एक्ट 377 हटा दिया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे तो खुशी की बात है, हम ही लोगों ने तो हटवाया है। अभी तो देखो हम लोग क्या क्या करते। हम और कोशिश करेंगे, हम इससे भी बड़ा कानून लेके आएंगे। सर, इसका मतलब है आप गे कल्चर को पूरे भारत में लागू करवा के रहेंगे? तो और नहीं क्या, तो क्या चुप बैठे क्या हम लोग ऐसे वैसे हैं क्या? और ये तो हमारे ही कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर है, कोई नया हम लेके ऊपर से नहीं आए। हमारे यहाँ तो बोलते हैं खाना खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे। नहीं सर, मैं उस गे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इस गे की बात कर रही हूँ जिसमें एक पुरुष दूसरे पुरुष से प्यार करता है और शादी भी कर सकता है। कितना अच्छा होगा कि पुरुष महिला से शादी नहीं करेगा। जब महिला शादी नहीं करेगा तो शादी के बाद होने वाले नारी शोषण से सारी औरतें बच जाएंगी। चारों तरफ मर्द ही मर्द नजर आएंगे, ऐसा लगेगा स्वर्ग जमीन पे उतर आया है। सर, आई सपोर्ट गे कल्चर। आज हमारे साथ है हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल। स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आप ये बताइए, 1000 करोड़ का घोटाला करने वाले ऑफिसर को आपने वापस नौकरी क्यों दे दी? इसमें मैं इतना ही कर सकता हूँ क्योंकि घोटाला बहुत छोटा है ना। अब घोटाला बड़ा रहता तो मैं प्रमोशन भी दे सकता था, पर मैं मजबूर है। सर, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पे पानी खोज लिया है, इसे आप कितनी बड़ी कामयाबी मानेंगे? चांद में पानी खोजा है, उससे हमको क्या? तुम अगर बड़े वैज्ञानिक है तो मुंबई के अंदर पानी खोज के बताओ ना। सर, चाइना ने पेड़ के टूटे हुए पत्तों से बिजली बनाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। आपकी सरकार इस क्षेत्र में क्या कर रही है? हम वो पत्तों को ढूंढ रहे और हमारा तपाश का काम 1 नंबर पे चालू है। सर, आजकल नेता बहुत फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल दिख रहे हैं, इसमें क्या राज है? फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अभी जनता जागरूक हो गई है। पता नहीं कब कौन सी मीटिंग में, कौन सी रैली में जनता में से उठ के कोई हमारे ऊपर जूता फेंक के मारेगा, तो हमको ऐसा 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 फास्ट बचना पड़ेगा ना। अयो, हमारा डॉक्टर पेट में कैंची भूल गया तो मैं क्या करेगी? नेक्स्ट ऑपरेशन में निकाल सकते ना। अरे मैडम, ये क्या चक्कर है? हमें अपनी बीवी को इस हालत में इधर लाना पड़ा। आप डॉक्टर को घर पे नहीं भेज सकते थे क्या? अयो, वाइफ को बहुत लव करते हैं, बहुत केयर करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। इतना कचरा फैलाया हुआ है यहाँ पे, आप साफ सफाई का ध्यान काहे नहीं रखते हैं? अयो, इधर साफ करके क्या फायदा है? कितने बच्चे लोग हैं, साफ करेगा बाद में फिर गंदा होने वाला है, तो साफ करके क्या फायदा है? देखिए, हमारी बीवी को डिलीवरी के टाइम पे कोनो ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना? इधर का डॉक्टर बहुत ही स्मार्ट है। पेशेंट के शरीर में जिस पार्ट से तकलीफ होते है उसको हमेशा के लिए निकाल देते। लेकिन इस काम के लिए तो कोनो जिम्मेदार डॉक्टर होना चाहिए ना? तो तुम क्या समझते? हमारा डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। हमारा डॉक्टर 1 नंबर का जिम्मेदार है। हॉस्पिटल में कुछ भी लपड़ा होता है, कुछ भी घपला होता है, सब लोग उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। और ये क्या, आपने एडमिट के टाइम पे तो 2000 बताया था, लेकिन ये बिल आपने हमें 3000 रुपए का दे दिया। ये देखिए, कहाँ है ये? अयो, यू आर मैड। रिसेप्शन पे तुमको बोला था 1000 रुपीज पर हेड। अभी कल को तुम 2 का 3 हो जाएगा तो हो गया ना बिल 2000 से 3000। ये तो खुशी की बात है, तुमको लड्डू खिलाना चाहिए। गेट आउट फ्रॉम हियर। हैं? लड्डू लेके आओ। अयो, इधर कितने पागल लोग आते हैं। अरे साहब साहब साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ओहो भाई, इनके लिए कोई मिठाइयाँ लाओ, इनका सत्कार करो। भाई, ये पहले ऐसे आदमी हैं जो कह रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना पूरा देश यही कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे वो बात नहीं है
साहब, स्टेडियम की छत टपक रही है, फर्श उखड़ी हुई है, जगह जगह खड्डे हैं साहब, ब्रिज गिर गया है, देश कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ओहो भाई, देश का मुंह नहीं होता, सिर्फ सर होता है। अरे हमारा मतलब वही है, अपने देश का सर शर्म से झुक गया है। ओहो भाई, मेडल पहनना है तो सर को तो झुकाना ही पड़ेगा, देखा नहीं है क्या? जब बाहर देश के खिलाड़ी दिल्ली आएंगे नहीं, उसमें भाग नहीं लेंगे तो मेडल कैसे मिलेगा? वही तो, जब कोई बाहर से खेलने आएगा ही नहीं तो बचेगा कौन? हम लोग। तो मेडल किसको मिलेगा? हम लोगों को। तो बस फिर हम अभी से सर झुकाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अरे साहब, हम आपको कितना गलत समझ रहे थे साहब, हमें माफ कर दो। प्रैक्टिस शुरू। ला मेडल, ला ला। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताजा खबरों के लिए आपको हम सीधा ले चलते हैं दीपक के पास। दीपक, दीपक, ए दीपक! ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज! ताजा खबर के मुताबिक बीघापुर के लोगों ने एक शेर को देखा है। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। गांव वाले हैरान हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के एक निवासी से। ये रहा, यही बताएगा सच्ची बातें। आप बताइए, वो शेर दिखने में कैसा था? वो बहुत अजीब था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा शेर कभी नहीं देखा, यानी कि शेर बहुत बेतुका है, बहुत बेढंगा है। हो सकता है शेर मंगल ग्रह का हो। इसका मतलब ये बात गौतम ही नहीं, गंभीर है। साहब, आपको शेर देखना है? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए नहीं नहीं, चलिए, शेर उस गली में है। हाँ हाँ, देखना है। दोस्तों, मैं देश को खबर देने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गुड्डू, तू भी हाँ, मुझे अकेला मत छोड़ना। दोस्तों, जब अभिषेक जी जान से खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं? गुड्डू हाँ ना? चलिए चलिए साहब, चलिए जल्दी। दोस्तों, आज हमारे जाबाज रिपोर्टर दीपक की वजह से आप देखेंगे एक खूंखार शेर को, वो भी एकदम लाइव, और कहीं नहीं, सिर्फ CNN पर। कहीं मत जाइएगा, अपनी आंखें खुली की खुली रखिएगा। ये देखिए शेर। कहाँ है शेर? अरे ये रहा, दीवार पे लिखा हुआ है। क्या शेर है? मैं नहीं देखता ये सब शेर। अरे तो पढ़ लीजिए। अरे यार, मुश्किल का मेरी उनको बड़ी मुश्किल से यकीन है। वाह 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 वाह, वो समझे मेरी मुश्किल को, लेकिन बड़ी मुश्किल से। वाह 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 साहब, ये तो मरा हुआ शेर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मैं बहुत बड़ा उल्लू हूँ, बहुत बड़ा गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अबे बताने की क्या जरूरत है, वो तो सबको मालूम है। ये तुम्ही ने आके यहाँ हेरा फेरी की है ना? न्यूज बता। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे गाड़ी धोने वाले से, यानी कि साफ करने वाले से कराएंगे, जिसका दावा है कि वो 30 सेकंड में गाड़ी धो सकता है, यानी कि साफ कर सकता है। अरे सही मौका है दीपक, इससे अपनी शक्ल और जबान दोनों साफ करवा ले। तुझे तो बेटा मैं दुनिया से साफ कर दूंगा। तो दोस्तों, अब देखने को तैयार हो जाइए कि कैसे एक शख्स 30 सेकंड में गाड़ी साफ करता है। आइए दोस्तों, यही वो शख्स है जो दावा करता है कि गाड़ी को 30 सेकंड में साफ कर सकता है। सबसे पहले आप ये बताइए, आप इस धंधे में कब से हैं? भाई साहब, मैं इस धंधे में पिछले 8 साल से हूँ। ये 30 सेकंड में गाड़ी को साफ करके दिखाएगा, और प्रयोग के लिए इसको मैं अपनी गाड़ी की चाबी दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मतलब? शुरू हो जाओ। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं दीपक। अबे तो क्या हुआ बे, डरते हैं क्या? 10, 9, 8, अबे 7 समझ ले, 6, 5 ले ले, 4, 3 ले ले, 2, 1। ठैंग टैंग, और गाड़ी साफ साफ साफ। हाँ, गाड़ी साफ हो गई। देखिए कितनी साफ हो गई कि सी थ्रू दिखाई पड़ रहा है। पेंट समेत साफ हो गई, पारदर्शी हो गई है। क्या? ओ भाई साहब, जी जी जी। चोरी हो गई गाड़ी। नहीं नहीं, गली का नंबर 1 चोर था वो। क्या कह रहे? गाड़ी धोने वाला नहीं। अबे दीपू, तेरी पुश्तैनी कार तो गई। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं बेकार, दीपक रंगरसिया।